श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स भी रिवाइज किए होंगे और इंग्लिश लिखने की और बोलने की भी प्रैक्टिस की होगी। हम वॉइस कर रहे थे, एक्टिव और पैसिव वॉइस, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस किए थे। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वॉइस करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होता है जब काम किया जा रहा हो। अब इसमें जो मेन बात होती है कि ये किस तरह से बनते हैं, अगर हमें पता चल जाए तो हमारे लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, उसमें सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाकर फिर बीइंग लगाया जाता है जब पैसिव में बदले जाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं साथ साथ आपको उदाहरणों के साथ बताती जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। जैसे द बॉयज आर लर्निंग देयर लेसन। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का असर्टिव सेंटेंस है। इसका पैसिव बनाते समय हम जो पीछे जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे लाएंगे, तो वो सब्जेक्ट की जगह लेगा। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, कुछ भी जो लगाना है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देयर लेसन, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था, ये जो ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। अब देयर लेसन is being learned by the boys। अब यहाँ पर पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आए। अब यहाँ पर is being क्यों लगाया, क्योंकि लेसन सिंगुलर है, लेसन एक है। is being साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing था, यहाँ पर ing बी के साथ लगा दिया, इज बीइंग। तो कॉन्टिन्यूस जो कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ हमेशा बीइंग जरूर लगता है, BEING। तो बीइंग लर्न्ड बाय प्रपोजिशन लगाकर फिर हमने द बॉयज जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा दिया। जब हम पैसिव बनाते हैं तो ING की जगह बीइंग का प्रयोग जरूर करते हैं। अब इसी तरह से नेगेटिव, अभी हम एक एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं, फिर आगे हम कुछ और सेंटेंसेस बनाएंगे। अब नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर हम यहाँ पर कहते हैं द बॉयज आर नॉट लर्निंग देयर लेसन, द बॉयज आर नॉट लर्निंग देयर लेसन, तो क्या होगा, देयर लेसन इज नॉट बीइंग। यहां पर नॉट कहाँ आएगा, इज और बीइंग के बीच में, इज नॉट बीइंग लर्न्ड बाय द बॉयज। बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। नॉट कहाँ आना है, इज और बीइंग के बीच में, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब इसी तरह अगर यही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस के बारे में बात करें, तो इंट्रोगेटिव में इज एम आर पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट लगता है और सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे इसी को हम क्वेश्चन बनाते हैं, आर द बॉयज लर्निंग देयर लेसन। अब एक ही सेंटेंस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब इसमें क्वेश्चन में हमने क्या कहा, पहले इज एम आर आएगा, पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो यहां पर लेसन सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज देयर लेसन बीइंग लर्न्ड बाय
द बॉयज। अब यहां पर क्या किया हमने, ये हमने क्या बोला था इंट्रोगेटिव में, इज एम आर पहले आएगा, ये हमने इज लगा दिया यहां पर। इनमें से तीनों में से एक लगाना है ना, तो प्लस सब्जेक्ट देयर लेसन, ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया। फिर उसके बाद बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर हमने प्रेपोजिशन के साथ जो ये सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट की जगह लगा देना है। ठीक है, इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं तो क्या बनेगा, आर द बॉयज नॉट लर्निंग देयर लेसन्स, ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या बन जाएगा, इज देयर लेसन। सिर्फ यहां पर हमने नॉट का प्रयोग करना है, नॉट बीइंग। अब ये नॉट का प्रयोग करके फिर बीइंग लगाना है, नॉट बीइंग लर्न्ड बाय द बॉयज। ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह से बन गया, इज देयर लेसन, पहले क्या बोला हमने, इज एम आर, पहले इज एम आर लगाया, इज लगाया यहाँ पर, सब्जेक्ट यहाँ पर लेसन जो है ये सब्जेक्ट बन गया। फिर नॉट बीइंग, नॉट लगाया फिर बीइंग लगाया, लर्न्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर प्रेपोजिशन लगाकर हमने जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा दिया। ये हमने सिर्फ समझने के लिए एक ही सेंटेंस लिया है ताकि हम इस चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। और भी हम सेंटेंसेस करेंगे। अब और भी कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए अब हम केवल एजर्टिव सेंटेंसेस देखते हैं। ये तो मैंने आपको ये जो रूल्स होते हैं उसको बताने के लिए एक एग्जाम्पल का यूज किया था। तो सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं पहले, एजर्टिव सेंटेंसेस। इसमें जैसे द गार्डनर इज प्लकिंग द फ्लावर्स। अब ये कौन सा सेंटेंस है, एजर्टिव सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। माली फूल तोड़ रहा है, तो अब इसमें हमने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो पीछे ऑब्जेक्ट है इसको हम आगे ले आएंगे, द फ्लावर्स आर बीइंग। यहाँ पर इज था, यहाँ पर आर क्यों लगा, क्योंकि इस गार्डनर के लिए था, वो सिंगुलर है। आर किसके लिए, फ्लावर्स के लिए, ये प्लूरल है। आर बीइंग, द फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड बाय द गार्डनर। अब ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। इसी तरह से और सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे द बॉयज आर फ्लाइंग kites. The boys are flying kites. तो क्या बनेगा, are being flown by the boys। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एजर्टिव सेंटेंस है और ये उस एजर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। क्या किया हमने, काइट्स जो ऑब्जेक्ट था आगे लाए, और क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इंग वाला वाक्य है, तो आर बीइंग लगेगा। काइट्स के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, यहाँ सिंगुलर होता तो इज होता, प्लूरल है तो आर लग रहा है, आर बीइंग। अब फ्लाई का थर्ड फॉर्म लगानी है, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। बाय यहाँ पर प्रपोजिशन यूज करके जो सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा दिया। इसी तरह से शी इज, और सेंटेंसेस देख लेते हैं एजर्टिव सेंटेंसेस। शी इज राइटिंग अ स्टोरी।
अब अ स्टोरी आगे आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है। अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय हर। अब यहाँ पर शी जो प्रोनाउन था, इसके बदले हमने क्या यूज किया, हर। यहाँ ही होता तो क्या लिखते, हिम। दे होता तो क्या लिखते, देम। आई होता तो क्या लिखते, मी। वी होता तो अस। ठीक है ना, हमने लिखा था उस कल किया था ना। तो इसी तरह से यू होता तो यहाँ पर यू रहने देना था। तो अ स्टोरी, ये पीछे से ऑब्जेक्ट इधर ले आए। इज बीइंग, यहाँ पर स्टोरी सिंगुलर है तो इज लगाकर बीइंग लगाया, क्योंकि ये इंग वाला वाक्य है। रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटन। तो रिटन लगाकर साथ में हमने प्रपोजिशन लगाई, और जो प्रोनाउन था इसको, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन था इसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ब की तीनों फॉर्म्स भी अच्छी तरह से लर्न कर लें, जिससे कि आपको पैसिव बनाने में प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से और सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। द वॉशरमैन इज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। द क्लोथ्स, अब क्या बनेगा, ये प्लूरल है तो इसलिए क्या क्या लगेगा, आर नॉट बीइंग। आर और बीइंग के बीच में नॉट आएगा। आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय द वॉशरमैन। ठीक है। अब ये जो वॉशरमैन है, ये हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह ले गए, जो सब्जेक्ट था, और जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ले आए सब्जेक्ट की जगह पर। और क्लोथ्स क्योंकि प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा। आर और बीइंग के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। आर नॉट बीइंग, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से और सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। तो क्या बनेगा, ये अ बुक जो है ये हम इधर ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह। अब बुक सिंगुलर है। इज नॉट बीइंग रेड बाय मी। रेड बाय मी, रीड की थर्ड फॉर्म रेड। ठीक है। इस तरह से नॉट वाले सेंटेंसेस हमने, नेगेटिव सेंटेंसेस हमने बनाने हैं। ही इज नॉट मेकिंग अ नॉइज। ही इज नॉट मेकिंग ए नॉइज, तो क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। ए नॉइज इज नॉट बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक, मेड, मेड बाय हिम। ही इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ गया सब्जेक्ट की जगह पर। अ नॉइज इज नॉट बीइंग, इज नॉट मेकिंग है, इज नॉट बीइंग लगाकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक, मेड बाय हिम। बाय प्रपोजिशन लगाकर ही के बदले क्या लगा, हिम। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और सेंटेंसेस देख लेते हैं। दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका क्या बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह। अ सॉन्ग, अब ये सॉन्ग सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सैंग, संग। संग बाय देम, दे के बदले हमने क्या लगाया, देम का प्रयोग किया। इस तरह से जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। जैसे
इज शी रीडिंग अ बुक, इज शी रीडिंग अ बुक। अब इसमें पैसिव बनाना है तो क्या लगेगा, यहां पर हमने क्या बोला था, इज एम आर लगाना है पहले। तो इज अ बुक बीइंग रेड बाय हर। इसका हमने रूल्स कर लिए हैं कि किस तरह से बनाना है, वैसे ही हम कर रहे हैं। इज जो है, इज अ बुक, जो बुक सब्जेक्ट बन जाएगा यहां पर, बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय हर, क्योंकि ये शी है तो यहां पर शी के लिए हर का प्रयोग होगा। इसी तरह से और सेंटेंसेस देख लेते हैं। आर यू इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी। अब ये भी क्वेश्चन है, तो अब क्या बनेगा, यहां पर आर यू है तो क्या बनेगा, ये वोकैबुलरी सिंगुलर है, इज योर वोकैबुलरी बीइंग इम्प्रूव्ड बाय यू। पीछे क्वेश्चन मार्क। कोई भी शब्द हम अपनी तरफ से नहीं लगाते, जो शब्द जहां होते हैं वही शब्द जहां प्रयोग होते हैं, परंतु उनको रूल्स के हिसाब से बदला जाता है। एम आई नॉट रीडिंग ए बुक, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। अब बुक को आगे लाएंगे, यहां पर इज अ बुक नॉट बीइंग read by me, ये क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर एम है क्योंकि आई के साथ एम लगता है, बुक के साथ इज लगता है तो यहां पर इज लगाएंगे। इज अ बुक, ठीक है, जो पीछे से ऑब्जेक्ट है इस जगह पर आ गया। नॉट बीइंग, ठीक है, बीइंग के पहले सब्जेक्ट और बीइंग के बीच में नॉट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, बाय आई के बदले मी का प्रयोग किया। इस तरह से ये जो सेंटेंसेस हैं ये बनाए जाते हैं। इसी तरह से आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या बनेगा, इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या क्रिकेट उनके द्वारा नहीं खेली जा रही है। तो इज का प्रयोग करके जो हमने जो ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट की जगह ले आए, फिर नॉट बीइंग, नॉट वाला वाक्य है, क्वेश्चन है, तो नॉट के साथ बीइंग लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेइंग है तो वर्ब प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय प्रपोजिशन का प्रयोग किया, फिर दे के बदले हमने देम लगाया। इस तरह से ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये बनाए जाते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे इज शी नॉट डूइंग हर वर्क। अब इसका क्या बनेगा, इज हर वर्क नॉट बीइंग डन बाय हर। ठीक है, क्या वो अपना काम नहीं कर रही है, क्या उसके द्वारा अपना काम नहीं किया जा रहा है, तो इज लगाया, साथ में हर वर्क, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको आगे ले आए। नॉट बीइंग डन, यहां पर नॉट बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रपोजिशन बाय, फिर शी के बदले यहां पर हर लगाया। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंसेस जो हैं ये बनाने हैं। और बना लेते हैं, इज द पियन नॉट
ringing the bell, ringing the bell, तो क्या बनेगा? Is the bell not being rung by the peon? ठीक है, is लगाया, फिर हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, सब्जेक्ट की जगह इज द बेल, फिर सब्जेक्ट और इसके बीच में नॉट लगाया, बीइंग के बीच में, और फिर रिंग की थर्ड फॉर्म रिंग, रंग, प्रेपोजिशन बाय द पियन। यहाँ पर जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट की जगह हमने लगा दिया। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अभी हम WH वाला कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हु इज laughing at the beggar? भिखारी पर कौन हंस रहा है? तो क्या बनेगा यहाँ पर? हु हमने पहले भी किया था, हु के बदले क्या लगेगा? बाय whom? इज द beggar being laughed at? ठीक है, अब ये laughing at, ये preposition जो है, इसकी जब हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे laugh की, तो ये preposition साथ में जरूर लगेगी। ठीक है, भिखारी पर किसके द्वारा हंसा जा रहा है? by whom लगाना है, who के बदले is the beggar, beggar जो ऑब्जेक्ट है इसको हम इधर ले आए, फिर being, laughing के बदले हमने being laughed at, is laughing at, इसके बदले हमने being laughed at लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाया। इस तरह से WH वाले जो सेंटेंसेस हैं ये किए जाते हैं। इसी तरह से और भी हम कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं। Who is sending you these books? आपको ये किताबें कौन भेज रहा है? तो क्या क्या बनेगा? By whom are these books being sent to you? अब यहां पर by नहीं लगेगा, by यहां लगा दिया हमने। ठीक है, वहां पर sent to you, वो आपको किसके द्वारा भेजी जा रही हैं? जो by है वो हमने पहले ही लगा दिया। Who is sending you these books? पहले by whom लगेगा। ठीक है, are these books, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है these books ये हम आगे ले आए। sending you, who is sending you, तो इसके बदले क्या लगेगा? being sent to, यहां पर you जो है, जो सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह ले आए। ठीक है, sent to you, आपको भेजी जा रही हैं। तो दो बार by इस तरह से नहीं लगाना, यहां पर to का प्रयोग होगा। इसी तरह से और सेंटेंस देख लेते हैं। कोई WH के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे व्हाट आर यू, ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें प्रेपोजिशन भी साथ लगी है और WH वाले भी हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? अब ये WH वाला भी है और पीछे प्रेपोजिशन भी लगी है, तो इसका आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अब क्या होगा? What is being looked for by you? ठीक है, अब क्या है ये कि आप किस चीज को ढूंढ रहे हैं या किस चीज को खोज रहे हैं, देख रहे हैं, इसका ये मतलब है। और कौन सी चीज आपके द्वारा ढूंढी जा रही है, तो what वैसे ही रहेगा। आर यू लुकिंग फॉर, इज बीइंग, तब आर के बदले यहां पर क्या लगेगा? इज बीइंग, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस का है, ING लगा हुआ है, तो साथ में लुक की थर्ड फॉर्म लगेगी, लुक्ड फॉर बाय यू। लुक्ड फॉर वैसे ही इकट्ठा रहेगा, जो प्रेपोजिशन
जो इसके पीछे लगी है वो पहले लगा देंगे, फिर बाय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और देख लेते हैं, हु इज पॉलिशिंग योर शूज, हु इज पॉलिशिंग योर शूज। तो क्या लगता है हु के बदले, बाय हु आर योर शूज बीइंग पॉलिश्ड। तो यहां पर बाय पहले ही लग गया, बाय हूं आर योर शूज, ये जो योर शूज है ये हम आगे ले आए। बीइंग, बीइंग क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। पॉलिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं इनके पैसिव बनाए जाते हैं। अब और देख लेते हैं सेंटेंस, जैसे वाई आर यू टेलिंग लाइज, वाई आर you telling a lie। Why is a lie being told by you? तो ये why को वैसे ही रखना है। A lie, why is a lie being telling, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर being लगा दिया। being told, tell की थर्ड फॉर्म होती है told, by you। ठीक है, जो you सब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह ले आए और you का you रहेगा। अब why is he होता तो by him होता, ये हमने कई बार कर लिया है। she होता तो her होता, तो you का you ही रहता है। इस तरह से हम जो सेंटेंसेस बना सकते हैं। He is looking at a picture। अब looking at इसके साथ preposition लगती है तो क्या बनेगा, a picture is being looked at by him। by him, ही के बदले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम ले आएंगे, परंतु जो लुक के साथ जो preposition थी वो साथ में ही रहेगी और फिर by लगेगा। ठीक है, a picture is being looked at by him। इसी तरह से the police is looking into the matter। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, the matter is being looked into by the police। अब यहां पर looking into है तो यहां पर looked into बन गया। पहले looked at था, looking at था तो looked at लगाया था। जो भी preposition साथ में है, the police is looking into the matter, जो पुलिस है वो जांच पड़ताल कर रही है, तो the matter is being looked into by the police, पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। तो यहाँ पर is being, मैटर सिंगुलर है इसलिए इज लगाया, बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर साथ में प्रपोजिशन जो इनटू साथ लगी है वो लगा देंगे, फिर बाय द पुलिस, पुलिस जो है जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा देंगे। इसी तरह से ही इज, कोई भी सेंटेंस हम देख लेते हैं, ही इज नॉकिंग एट द डोर, the door is being knocked at by him।
नॉकिंग एट, नॉक्ड एट। प्रेपोजिशन वाला शब्द वैसे ही रहेगा, बाकी जो हम जैसे कर रहे हैं वैसे कर लेंगे। द ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, और क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इज बीइंग लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है यहाँ पर। नॉक्ड एट बाय हिम, बाय लगाकर हम ही के बदले क्या लगेगा, हिम लगेगा। इस तरह से जो सेंटेंसेस हैं हमने चेंज करने हैं, और आप लोग भी इस तरह से हर तरह का एजर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH वाले वाक्य सब उनको बनाकर लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।